बाद बेघर न कर दे ऐसा विकास। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री यानी कि विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत नकटी में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण पर गंभीर आपत्ति जताई है। मांग की है कि इस कॉलोनी के निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी से सिर्फ महज 20 किलोमीटर की दूर है गांव नकटी, जहां सैकड़ों लोग अपने घरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहां 80 से ज्यादा गरीब परिवार सालों से रह रहे हैं। कुछ को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल गए तो कुछ सामुदायिक भवनों के सहारे जी रहे हैं। सरकार का यह कहना है कि ये जमीन विधायक कॉलोनी के लिए देखी गई है, लेकिन ग्रामीण पूछ रहे हैं कि जब यहाँ सरकारी नल, बिजली, खंबे, पानी की टंकी सब है तो ये गांव अवैध कैसे हो चुका है। और अब इस मुद्दे को और हवा दे दिया गया है बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के एक पत्र ने, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से विधायक कॉलोनी के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर दी है। ये साफ कहा है कि विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों को बेघर कर दे। वहीं सरकार कह रही है कि मामला प्रक्रियाधीन है, सभी पहलुओं पर विचार जारी। INS 24/7 ने भी इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ उठाया है। तो बता दें, पूरा मामला लगातार सुर्खियों में है। बृजमोहन अग्रवाल ये कह रहे हैं कि विकास जरूरी, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो लोगों को बेघर कर दे। नकटी ग्रामवासियों के समर्थन में अब सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बकायदा एक पत्र लिख दिया है। विधायक कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। दरअसल इस गांव में कहा जा रहा है कि विधायकों को रहने के लिए कॉलोनी बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मोनिका दुबे, हमारी सहयोगी, हमारे साथ जुड़ गई। मोनिका, देखिए वो ग्रामवासी लगातार आक्रोशित है, परेशान है और ये कह रहे हैं कि ऐसा विकास क्यों कि हमारे घर में हम 80 सालों से यहाँ रह रहे हैं और उसके पहले जब बिजली है, पानी है, सब कुछ व्यवस्थाएं कर दी गई, तो ये अवैध कैसे हो गया। एक सवाल तो ये, और दूसरी तरफ अब बृजमोहन अग्रवाल भी ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया जो है वो ना हो। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ग्राम नकटी के जो ग्रामीण हैं लगभग 17 से 18 दिन पूरे हो चुके हैं जब वे धरने पर बैठे हुए हैं। गांव के बाहर एक मंदिर के नीचे वह धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा मामला और इस मामले पर जो उछाल है वह तब आया जब विधायक कॉलोनी बनाने के लिए पूरा का पूरा जो गाँव है वह स्वीकृत कर दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों को नोटिस जाता है और नोटिस जाने के बाद उन्हें कहा जाता है कि आपको 2 से 3 दिनों के अंदर गाँव छोड़ना होगा। जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया और हाथ में लाठी डंडा लिए गांव के बाहर वहां बैठे हुए हैं। लगातार ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर गांव अवैध था, अगर उनकी जमीनें अवैध थी तो सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ PM आवास के मकान वहां पर कैसे बने। लगातार ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के इजाजत के बिना उनसे चर्चा किए सरकार ने नोटिस दिया हुआ है। इधर प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं, खुद रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हैं, उसके बाद वह कहते हैं कि सरकारी नियम कानून के हिसाब से ही पूरी प्रक्रिया, पूरे जो चीजें हैं वह चल रही है। लेकिन जैसे ही गांव वालों का बयान इस पर निकलकर सामने आता है और अभी हम आपको बता दें कि खुद सांसद बृजमोहन अग्रवाल गांव वालों के समर्थन में उतर चुके हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है और उस पे एक लाइन पे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, ऐसा विकास नहीं चाहिए जो किसी का जो घर है वह उजाड़ दे या जो किसी को बेघर कर दे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास समेत कई सरकारी योजनाओं के लाभ ग्राम नकटी के ग्रामीणों को मिला, तो आखिरकार वो जो चारागाह की जमीन का जो बात किया जा रहा है वो अवैध कैसे। बिना सरपंच से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझसे किसी भी तरीके की चर्चा नहीं की गई। मैंने लगातार विधायक से बात करने की कोशिश की, सत्ता पक्ष के कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वह उन्हें आया नहीं है। लगातार जो गांव के ग्रामीण हैं, लगभग 80 घरों को नोटिस वहां पर दिया गया है जो धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें कम से कम 350 जो परिवार हैं वो बेघर हो सकते हैं। लगातार जो गांव के जो ग्रामीण हैं वह परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं और एक ही गुहार लगाया जा रहा है ग्राम नकटी की ओर से कि हमें बेघर ना किया जाए। लगातार इस पे सियासत भी जो है वह तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार नकटी गांव को लेकर यह कह रही है कि सत्ता पक्ष को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी जो ग्रामीण है वह बेघर ना हो। पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा वहां पहुंचती हैं और कहती हैं कि हमारे समय पे ऐसा नहीं किया गया। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जब सेरी खेड़ी में 147 परिवारों को नोटिस दिया गया था उस समय
कांग्रेस की सरकार थी, जहां पर विधायक कॉलोनी बनाए गए थे। तो जिस तरीके से हर 5 साल में जब सरकार बदलती है या सरकार रिपीट होती है, एक नए जगह को आवंटित कर दिया जाता है ताकि वहां पर विधायक कॉलोनी बनाए। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि पहले से ही विधायक कॉलोनी बने हुए हैं, चाहे सरकार जिसकी भी हो, कॉलोनी बने हुए हैं, कॉलोनी बसे हुए हैं। लेकिन फिर से एक नया गांव नकटी, जो विधानसभा और रायपुर एयरपोर्ट से लगता है, एक बहुत ही जो खास जो जमीन है उसे विधायक कॉलोनी के लिए स्वीकृत कर दिया गया है, जिसे लेकर ये जो पूरी लड़ाई है वह ग्रामीण लड़ रहे हैं। अपने हाथ में कुछ पेपर और दस्तावेज लिए भी बैठे हैं और लगातार अपने ही पुरखों की जमीन, अपने गांव और अपने मकान को लेकर जो एक लड़ाई है वह लंबे समय से लड़ी जा रही है। लगातार वो हर किसी के दरवाजे जा रहे हैं, गुहार लगाया जा रहा है। एक और जहां राजनीति तेज है, वहीं अपने ही घर को बचाने के लिए, अपने ही जीवन यापन करने के लिए ग्राम नकटी के ग्रामीण जो है 18 दिन से संघर्षरत हैं। उनका ये कहना है कि हमें डर है किसी भी वक्त बुलडोजर आएगा, उनके मकान पर चलेंगे और वे बेघर हो जाएंगे। अगर विधायकों को बसाना ही है तो राजधानी रायपुर समेत कई जगह पे आसपास के गाँव में जमीनें खाली है, वहां पर उन्हें दे दिया जाए जमीन। लेकिन ग्राम नकटी को ही आखिर टारगेट जो है वह क्यों किया गया है? और जिस तरीके से, क्योंकि पंचायत अधिनियम के तहत भी अगर देखा जाए तो ग्राम की जो जमीन है वो भी जो है वह ग्राम पंचायत और ग्राम सभा और यहाँ तक कि सरपंच के सहमति के बिना कोई भी इसे उन्हें ले नहीं सकता। हालांकि चारागाह की जमीन को लेकर कई दलीलें जो है वह सामने आई है, चाहे सरकार की ओर से हो, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से हो। लेकिन गांव वाले जो है अभी सामुदायिक भवन के नीचे बैठे हुए हैं और उनका लगातार कहना है कि वह अपने गांव की जमीन नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल अपने गांव की जमीन नहीं छोड़ेंगे। और जाहिर तौर पर अगर देखें तो ग्रामीण 18 दिनों से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, बड़ी आस है कि उनका जो घर है वो बेघर ना हो जाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी कहा कि बुलडोजर ना आ जाए और उनका घर तोड़ ना दिया जाए। हालांकि पत्र लिखा और इस पत्र के बाद देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि विकास तो चाहती है जनता और सरकार भी चाहती है विकास, लेकिन ऐसा विकास जो बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि किसी के घर को तोड़कर हो, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो विधायक कॉलोनी निर्माण को लेकर नकटी गांव के जो रहवासी हैं, ग्रामीण है, वो लगातार परेशान है। हालांकि देखना होगा क्या कुछ होता है। पूरी गंभीरता के साथ इस मुद्दे को भी INS 24/7 उठा रही है और ग्रामीणों की परेशानियों को भी आपके बीच ला रही है।